है और इसी पर आप हमारी विशेष कवरेज देख रहे हैं। बसंत पंचमी का आज दिन और बसंत पंचमी स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस समय महाकुंभ में पहुंची हुई है। अखाड़ों का स्नान इस समय जारी है। प्रयागराज सुबह 4 बजे तक 16,58,000 श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं और इस तरह से महाकुंभ में अब तक कुल 35 करोड़ 13 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। तीसरे अमृत स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के सख्त इंतजाम किए हुए हैं और जगह जगह पर पुलिस प्रशासन के लोग मुस्तैद हैं। सुबह की तस्वीरें आपके सामने। आज सुबह तड़के ब्रह्म मुहूर्त के दौरान आस्था की डुबकी लगाई गई है। आज तीसरा अमृत स्नान है। तीसरे अमृत स्नान पर अखाड़े भी पहुंचे हुए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। सच्चाई है, ये सारी मिथ्याएं हैं। ये सारी मिथ्याएं हैं। अच्छा, उनको निकाले जाने की बात हुई थी। अभी मैं सब बोले कि अगर निकालती तो मैं उनके बारे में बात ही नहीं करती। हमारा स्टेटमेंट आया कोई? अच्छा, तो जैसा कि देख रहे हैं आज वसंत पंचमी का ये महापर्व महास्नान और किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने बातचीत की। आपने सुना, उन्होंने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके लिए और सभी सनातनियों के लिए ये महत्वपूर्ण दिन है आज का वसंत पंचमी का महापर्व। उगते हुए सूरज को और ब्रह्म मुहूर्त के मौके पर ही तमाम जो अखाड़ों के साधु संत महात्मा हैं वो स्नान करने के लिए पहुंचे। संगम नगरी से देखिए कितना अद्भुत दृश्य नजर आ रहा है और इसे विहंगम दृश्य कहा जा रहा है क्योंकि देखते ही बन रहा है ये नजारा। कई सारे श्रद्धालु जो दूर दूर से आए हैं वो अमृत स्नान तो कर ही रहे हैं, लेकिन उगते हुए सूरज को देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है ये दृश्य और देखते ही बन रहा है। आज आसमान पर आप देखिए, हालांकि मौसम काफी ठंडा हो रखा है और अभी जिस तरीके से धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा है, अभी तो सिर्फ 7 बजे है, लेकिन जैसे जैसे और आगे दिन निकलता जाएगा तब जाकर थोड़ा सा मौसम जो है सामान्य होगा। लेकिन सुबह सुबह इतनी ज्यादा ठंडी हो रही है और श्रद्धालु, लेकिन ठंड का कोई असर उन पर नहीं पड़ रहा है। सूरज को भी आप देखिए, अभी सूर्य देवता जो है वो अभी थोड़े से शांत नजर आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन ढलेगा और सूर्यदेव जैसे जैसे ऊपर आएंगे तब जाकर और आप सूर्य की तेज किरणें देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो नजारा आप देख रहे हैं सूरज का, देखिए कितना खूबसूरत नजर आ रहा है और कई सारे श्रद्धालु तो यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं, सूर्यदेव को कैप्चर कर रहे हैं कैमरा में। अमृत स्नान करने के लिए जितने भी श्रद्धालु आए हैं वो गंगा यमुना सरस्वती का मिलन तो देखते ही हैं और यहाँ पर त्रिवेणी में वो आस्था की डुबकी लगाते हैं, अमृत स्नान करते हैं, लेकिन अखाड़ों को भी देखने आते हैं कि किस तरीके से लाव लश्कर के साथ अखाड़े यहाँ पर आते हैं स्नान के लिए। लेकिन इस सूर्य को देखिए, आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे और सूर्य देव इस वक्त जो है बहुत ज्यादा सुंदर दृश्य आसमान का नजर आ रहा है। पूरा आसमान एक तरफ जहाँ नीला आसमान और उसमें बीच में आप देखेंगे तो हल्का सा ये जो सूर्य का रंग है वो कितना ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा है और जो कॉम्बिनेशन है आसमान के रंग से सूर्य का रंग वो बहुत ज्यादा जच रहा है और इसी अद्भुत दृश्य को देख रहे हैं श्रद्धालु यहाँ जो पहुंच रहे हैं, सूर्यदेव को प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह सूर्यदेव को प्रणाम करना काफी अच्छा माना जाता है और सुबह स्नान करने के साथ ही आपने अगर सूर्य को अर्घ दे दिया तो इसका महत्व। यही कहना है कि अभी भी 2 स्नान बचे हैं, आप आइए यहाँ स्नान करिए और पुण्य कमाइए। जय श्री। अच्छा, हमने देखा था यहाँ पर ममता कुलकर्णी जो यमाई ममता नंदगिरी हो गई थी, आज वो भी सम्मिलित होने वाली थी। क्या वजह रही कि वो आज के अमृत स्नान में सम्मिलित नहीं हो पाई? अब ये तो मैं ममता कुलकर्णी ही आपको बता सकती हैं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई कि वो नहीं आ पाई हैं। मैं तो इस चीज का आपको नहीं बता पाऊंगी। तो ये आप सुन रहे थे कल्याणी माँ को जो किन्नर अखाड़े में है और कल्याणी माँ का कहना है कि यह स्नान बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ये। और आप देख रहे हैं कि
जूना अखाड़े के ही एक अंग के रूप में किन्नर अखाड़ा स्नान के लिए निकल गया है और डमरू भी बजा रहे हैं, अलग अलग ध्वनियां कर रहे हैं। यह किन्नर अखाड़े के पूज्य साधु संत हर हर महादेव के उद्घोष के साथ स्नान करने के लिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये भव्य दिव्य अनुपम अलौकिक नजारा ये कहीं और आपको देखने को नहीं मिल सकता है। ये केवल महाकुंभ 2025 में ही आपको देखने को मिल सकता है। और आज ये जो अमृत स्नान है, स्नान के रूप में तो ये चतुर्थ स्नान है, लेकिन अमृत स्नान ये तृतीय अमृत स्नान है। और इसके बाद ये जो तमाम अखाड़े हैं, जो 13 अखाड़े हैं और उनके साथ जो तमाम उनका अंग है, ये सभी चले जाएंगे। ये आज के अमृत स्नान के बाद धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जो भव्य दिव्य अनुपम अलौकिक नजारा आप देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं, यह आपको पूरे विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके जैसा दिव्य। तो विश्व आज महाकुंभ में समाहित लग रहा है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, बहुत ही अद्भुत दृश्य, अलौकिक दृश्य आप कहिए। महाकुंभ से आज तीसरे अमृत स्नान पर बसंत पंचमी के दिन निकल कर आया है, जिसमें अखाड़े पहुंचे हुए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है, चाक चौबंद चौकसी जो बनाई गई है उसकी भी निगरानी की जा रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए सूर्यदेव की आज की तस्वीरें, अद्भुत सूर्यदेव आज प्रकट हुए हैं और इस समय भी नारंगी रंग में सूर्यदेव पूरी तरह से लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। उन्हीं के पूजन में आज व्यस्त पूरा देश। आज बसंत पंचमी का दिन, बहुत ही पावन दिन। ऐसे में देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पुष्प वर्षा की गई है आज महाकुंभ में पहुंचे हुए लोगों के ऊपर। बसंत पंचमी के दिन पुष्प वर्षा की जा रही है। जो दृश्य मौनी अमावस्या के दिन, दूसरे अमृत स्नान के दिन अछूता रह गया था, आज वो दृश्य आपके सामने है। अखाड़े पहुंचे हुए हैं, अखाड़े महाकुंभ में ही आपको नजर आएंगे इस तरह से एक अलग ही अंदाज में, जहां वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। अखाड़ों के गंगा जी में डुबकी लगाने के भी तरीके अलग होते हैं। यहां पहुंचे हुए हैं अखाड़े आस्था की डुबकी लगाने के लिए और दूसरी तरफ पुष्प वर्षा की जा रही है। आज अमृत स्नान पर तृतीय अमृत स्नान, तीसरा अमृत स्नान, जहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आज भी देखिए रिकॉर्ड तोड़ लोग पहुंचे हुए हैं। सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस समय की जो जानकारी आ रही है, करोड़ों लोग अब तक महज कुछ ही घंटों में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन अभी पूरा दिन बाकी है, जब धीरे धीरे करके लोग अपनी अपनी आस्था के हिसाब से पहुंचेंगे यहाँ पर और आस्था की डुबकी लगाएंगे। कोई ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना पसंद करता है, तो कोई थोड़ा समय बीत जाने के बाद, ब्रह्म मुहूर्त के बाद से जो अलौकिक तस्वीरें आज महाकुंभ से निकल कर आ रही हैं, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक, आप घर बैठे महाकुंभ में जो छठा इस समय देखी जा रही है, चाहे वो भारतीयों के पहुंचने की हो, चाहे वो विदेशियों के पहुंचने की हो, चाहे अखाड़ों के यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने की हो, वो हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 आप तक एक्सक्लूसिवली पहुंचा रहा है। ये वो चॉपर जिसके अंदर कई टन गुलाब की पंखुड़ियां रखी गई थी, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उन लोगों का आज स्वागत किया गया है जिन्होंने आज स्नान किया है। आज के दिन के लिए लंबी तैयारियां जो की गई हैं, वो तैयारियां संपन्न साबित हो गई हैं, क्योंकि पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से न सिर्फ पुष्प वर्षा, बल्कि जो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई है, वो भी आप देख सकते हैं। और वो हर सुविधा, चाहे वो टेंट की सुविधा हो, चाहे वो खाने पीने की सुविधा हो, चाहे वो यातायात को बनाए रखने की सुविधा हो, वो आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से आप एक एक तस्वीर साफ देख सकते हैं। अनुशासन किस तरह से बना हुआ है। महाकुंभ में अनुशासन बेहद जरूरी, जहां पर इस समय दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी पहुंची हुई है। दुनिया के कई देशों में इतनी आबादी नहीं है जितनी आबादी इस समय महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंची हुई है। 3 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं एक बार फिर से। तीसरे अमृत स्नान के लिए यहाँ प्रशासन मुस्तैद। देखिए, पूरे विश्व को हमने दिखाया कि हम सब एक हैं। आज सारे संसार में युद्ध है, संसार में उन्माद है, भय है,
संसार में आतंक है, द्वेष है, जब पूरा संसार आर्थिक मंदी की चपेट में हो, भारत में आर्थिक उछाल है, व्यवस्थाएं कैसी नहीं, देखिए अति उल्लास के कारण ऐसा था। आज की व्यवस्थाएं बड़ी उत्तम कोटि की, उत्तम कोटि। ठीक है महाराज, ये नहीं आदरणीय योगी जी को बधाई, उनके कुशल प्रबंधन में हम लोग स्नान कर सके। बहुत बहुत बधाई योगी जी को। उत्तम कोटि की व्यवस्था है, प्रशासन बड़ा चुस्त दुरुस्त है, अद्भुत व्यवस्था है। तो आपके सामने तस्वीरें, और देखिए महाकुंभ में आज आस्था की डुबकी लगाने के लिए जो यहाँ पर अखाड़े पहुंचे हुए हैं, उन अखाड़ों ने भी स्नान किया है। स्नान करने के लिए लोग जा रहे हैं, जो विदेशी मेहमान यहाँ पहुंचे हुए हैं वो भी आज अखाड़ों के साथ और आम लोगों के साथ कदम ताल करते हुए आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय मौजूद हैं, अंशिका के पास चलेंगे। अंशिका हमारे साथ इस समय मौजूद है। अंशिका, आप खुद आज प्रत्यक्षदर्शी बन रही हैं इस अद्भुत छटा का, इस दिव्य अलौकिक अनुपम दृश्य का, जो आज महाकुंभ से तीसरे अमृत स्नान के दौरान न्यूज 18 यहां पूरे देश को दर्शन करा रहा है घर बैठे। तो आप वहां से बेहतर बता सकती हैं कि इस समय तक कितने लोग स्नान कर चुके हैं, किस तरह से स्नान चल रहा है, व्यवस्थाओं की लोग किस तरह से तारीफ कर रहे हैं, और अखाड़ों ने कितना स्नान कर लिया है, आगे किस तरह से और चीजें की जानी है उस पर बेहतर जानकारी आप देंगी। तो विस्तार से बताइए इस समय की हलचल क्या है। बिल्कुल कंचन, और अब तक 34 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ऐसे हैं जो स्नान कर चुके हैं और लगातार अभी भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। जब से अमृत स्नान की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक श्रद्धालु का एक ही चीज कहना है कि वो जब भी यहाँ आते हैं, वो यहाँ पर स्नान करते हैं, तो उन्हें एक ऐसा अनुभव होता है जो उन्हें कभी कहीं नहीं हुआ। इस धरती पर, संगम की इस धरती पर उन्हें कदम रखने के बाद ही काफी कुछ अलग महसूस होता है। और आज तो क्योंकि बसंत पंचमी का पर्व है, तो आज के स्नान का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि तस्वीरें आपको बहुत ज्यादा हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगी मेरे पीछे ज्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि इस बार प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम है वो कुछ अलग तरीके से किए गए हैं। कई रूट्स ऐसे हैं जिन्हें खोले गए हैं, कई पुल ऐसे हैं जिन्हें खोले गए हैं श्रद्धालुओं के लिए, ताकि एक ही जगह पर ज्यादा गैदरिंग ना हो। इतना ही नहीं, बल्कि मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं कि कहां पर किस तरह की व्यवस्था की गई है। मेरे साथ ज्योतिषी जी हैं और जानकारी लेंगे इनसे कि आज क्योंकि बसंत पंचमी का पर्व है, प्रभाकर जी से बातचीत करेंगे। क्या महत्व है बसंत पंचमी का? सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवति मे सदा। भारत भूमि ज्ञान की भूमि रही है। शिक्षा और ज्ञान मानव जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार हैं। परिवर्तन ज्ञान के आधार पर होता है। आज संगम की इस रेती पर धवल वर्णा मां गंगा, श्याम वर्णा मां यमुना और अंतः सलिला मां सरस्वती का जो अद्भुत समागम स्थल है, वहां लोग पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। यानी ज्ञान की सहस्त्रधारा प्रयागराज में प्रवाहमान है। मुदमय मंगल संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थराज प्रयाग, तीर्थराज क्यों है? अंशिका जी, संस्कृत के दृष्टिकोण से यदि हम आपके नाम के अर्थ को जाने तो सूक्ष्म कण का अर्थ अंशिका होता है। यहाँ के कण कण में, त्रिवेणी के कण कण में आज सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की उष्मा जल के साथ तादात्म्य स्थापित कर लोगों को आप्लावित कर रही है। समग्र संसार, पूरा विश्व आशा भरी निगाहों से भारतवर्ष की ओर निहारता है। क्यों? इसलिए निहारता है, शांति, सहिष्णुता, ज्ञान, संयम, परोपकार, लोगों का कल्याण हमारी विशिष्टता रही है। हमारी संस्कृति में वैदिक वाङ्मय में जो उपनिषद रचे गए, जो शंकर का भाष्य आया, वेदों की वाणी गूंजी, महावीर और महात्मा बुद्ध के उपदेश लोगों के कानों कानों तक आए, उन्होंने समाज में आदर्श नियमों की स्थापना की और समाज आदर्श से ही आगे बढ़ता है। अंशिका जी, और आज भारत की संस्कृति भी देखिए प्रभाकर जी, कई विदेशी ऐसे हैं जो आकर हमारी संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं और साक्षी बन रहे इस महायोजन का। इसलिए बन रहे हैं, जैसा कि आज हम सब देख रहे हैं कि वसंत पंचमी है, पूरी दुनिया को नक्षत्रों का ज्ञान, करण का ज्ञान, वालों का ज्ञान,
तिथि का ज्ञान, वार का ज्ञान हमने दिया। हमारी जो तिथि है यह पूरी तरह वैज्ञानिक है। हमारा ये कुंभ भी पूरी तरह वैज्ञानिक है। हमारी संस्कृति कपोल कल्पनाओं पर नहीं है। हमारे ऋषियों ने मंत्र दृष्टा होने का गौरव प्राप्त किया और अपनी शरीर को उन्होंने प्रयोगशाला के रूप में अनुभव जन्य ज्ञान के आधार पर संसार को कुछ दिया, और जो संसार को दिया उसी कारण संसार हमारी ओर निहार रहा है। हमारे यहाँ देखिए 18 पुराण लिखे गए, 4 वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, ज्ञान दान, औषधि दान, चिकित्सा दान, अन्नदान, आभूषण दान, विभिन्न प्रकार के दान की परंपरा हमारे देश में है। किंतु ज्ञान की जो परंपरा है और ज्ञान दान की जो परंपरा है वो केवल गुरु से प्राप्त होती है। इसलिए माता पिता से और गुरु के ऋण से व्यक्ति उऋण। बने रहिए हमारे साथ। आपके साथ जो इस समय ज्योतिषी जी मौजूद हैं वो कई विषयों पर आपसे आगे भी चर्चा करेंगे और आपसे जो चर्चा होगी वो हमारे दर्शक जरूर लेंगे। फिलहाल हम आलोक के पास चलते हैं। आलोक हमारे साथ इस समय मौजूद हैं लाइव इस समय महाकुंभ से। आलोक, आज वो दृश्य निकलकर सामने आ रहा है जो शायद दूसरे अमृत स्नान 29 जनवरी को अछूता रह गया। आज वो तमाम तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं जहां पर अद्भुत छटा देखी जा सकती है, ना सिर्फ आमजन के स्नान के लेकर या फिर आप कहिए खास यहाँ पर अखाड़े जो मौजूद है उनके स्नान को लेकर जो तस्वीरें निकलकर सामने आती है वो अलौकिक तस्वीरें भी आज दर्शक देख सकते हैं। अद्भुत नजारा महाकुंभ में आज देखा जा रहा है। आप दीजिए तस्वीरें, दिखाइए वहां से तस्वीरें और जानकारी दीजिए कि इस समय वहां क्या हलचल है, कितने अखाड़े अब तक स्नान कर चुके हैं, कितने अखाड़ों का स्नान अभी बाकी है और किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर देखी जा रही हैं। आज कितनी भीड़ यहां पहुंची है, कितने लोग अब तक स्नान कर चुके हैं, संपूर्ण जानकारी आलोक आप दीजिए। कंचन, अभी 7 अखाड़े यानी कि जो शैव संप्रदाय के सभी 7 अखाड़े हैं, 6 नागा सन्यासियों के और एक उनमें जो नास्तिक ब्रह्मचारी जो ब्राह्मणों का एक श्री पंच शंभु अग्नि अखाड़ा है उन्होंने स्नान कर लिया है। इसमें जो जूना अखाड़े के अंतर्गत ही आते हैं, जो किन्नर अखाड़ा है उन्होंने भी स्नान कर लिया है। और इन 7 अखाड़ों के स्नान के बाद जो शैव संप्रदाय के 7 अखाड़े हैं इनके स्नान के बाद अब बैरागी अखाड़े में पंच निर्मोही अनी अखाड़ा, अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा और पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा अब स्नान करने के लिए जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जितने अखाड़े स्नान करने के लिए जाते हैं उनके मार्ग को फिर से वापस से तमाम ये जो सफाई कर्मचारी हैं, जो स्वच्छता के दूत हैं, ये पूरी इस चक्कर प्लेट को साफ कर देते हैं। इसको पहले झाड़ू से फिर उसके बाद जल छिड़क कर बहुत बेहतर तरीके से स्वच्छ कर देते हैं ताकि इसके बाद जो साधु संत आए वह एकदम स्वच्छ सड़क पर एकदम स्वच्छ चक्कर प्लेट पर चलते हुए जाए और एक भव्य और दिव्य नजारा देखने को मिले। इसके साथ ही साथ तमाम आप हमारे पीछे देख सकती हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो लगातार उस दूसरी लेन से यहाँ तमाम जो साधु संतों के पूज्य साधु संतों के